व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने एडमिशन कल की क्लास में शुरू किया था और एडमिशन के मैंने आपको कुछ रेशोज़ के क्वेश्चंस कराए थे। रेशोज़ के क्वेश्चंस में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम कर सकते हैं, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हम कल की क्लास में गुडविल रिजर्व्स देख लेंगे, देन बड़े क्वेश्चंस देख लेंगे। तो एडमिशन विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम और सारी चीज़ें परफेक्शन के साथ होती चली जाएंगी, बस आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलना। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं एडमिशन के कुछ और क्वेश्चंस रेशोज से रिलेटेड, क्योंकि रेशोज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपके बोर्ड्स में भी और आपके आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, दैट इज CUET एटसेट्रा। तो आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बड़े ध्यान से करना, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाए तो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना। ऑलराइट, कल मुझे बहुत मज़ा आया। कल का वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आंसर्स बताए और इतना अच्छा लगा कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है। सेटिस्फैक्शन मिलता है इमेंस। आप 2 शब्द लिख देते हो ना, ऐसा एक मोटिवेशन आता है कि यार कल और बढ़िया करना है और अच्छे क्वेश्चंस कराने। आओ जी, सबसे पहला सवाल जो हम आज करने वाले हैं वो है कि A और B दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 4:1 है। A and B are partners sharing profits and losses in 4:1। उसके बाद लिखा है A surrenders 1/4 of his share, 1/4 of his share, and B surrenders half of his share in favor of C। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो पॉज करो और शुरू करो। देखो जी, A और B दो पार्टनर्स हैं, तो A का रेशो हो गया 4/5, B का रेशो हो गया 1/5। आई थिंक 4:1 आपको पता है, ठीक है। अब A ने अपने शेयर का 1/4 ऑफ हिज शेयर, सपोज मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपीज हैं, और मैं बोलूं हाफ ऑफ 100, तो आप कहोगे 100 का आधा, 100 का आधा। सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास 20 रुपए हैं और आपको मैं बोल रहा हूं 1/4 ऑफ 20, तो आप बोलोगे 20 रुपए का 1/4, ऐसे तो निकालोगे। सिमिलरली यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए ने दिया, सरेंडर का मतलब देना, 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 1/4। अच्छा जी, मतलब ए ने अपने शेयर का 1/4 और बी ने सरेंडर करा हाफ ऑफ हिज शेयर। बी ने करा 1/5 का हाफ। इसने अपने शेयर का 1/4, इसने अपने शेयर का हाफ। किसको दिया है ये? सी को दिया है जी, ठीक है। तो इसके शेयर का जो 1/4 आ रहा है वो आ रहा है, 4 से 4 कट कर दो अगर आप, तो 1/5 आ जाएगा आपका 1/5। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/10, 1/10 ये किसको दिया? सी को। तो सी को क्या क्या मिल गया सर? सी को एक तो 1/5 मिला ए से, तो ए से हम 1/5 माइनस कर देंगे, सी को मिल गया। और 1/10 मिला बी से, तो यहाँ से 1/10 माइनस कर देंगे, इसको मिल गया 1/10। कैसे निकाला सर? इसके शेयर का 1/4, इसके शेयर का हाफ, इस तरीके से, ठीक है। एलसीएम, यहाँ तो कोई एलसीएम ही नहीं, 5, 4 - 1, इसके पास बचा 3/5, यहाँ एलसीएम 10 ले लो, 5, 2 - 1, यहाँ बचा 1/10, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10, 5, 2 + 1 3/10। तो बच्चों ये 1/10, ये 3/10, ये 3/5, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/10। तो रेशो बना 6:1:3। सीधा सीधा आपका न्यू रेशो आ जाता है 6:1:3। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया? ध्यान से करने वाले सवाल हैं ये। डन। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है सर? लिखेंगे ए बी पार्टनर्स है जिनका रेशो है 3:2। ए एंड बी आर पार्टनर्स जिनका रेशो है 3:2। रेशो मैं इसीलिए ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो समझनी है ध्यान से। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3/2। सी को लेके आए एज अ न्यू पार्टनर,
C is admitted as a new partner. C आ गया as a new partner. आगे लिखा हुआ है A gives 1/3 of his share. A gives 1/3 of his share to C. A ने अपना 1/3 दिया, अपने शेयर का 1/3, and B gives 1/10. B gives 1/10 from his share to C. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. लो जी, पॉज करो और करना शुरू करो. देखते हैं क्या है. ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2. तो इसका मतलब ए का हिस्सा 3/5, बी का हिस्सा 2/5. ठीक है. सी नया पार्टनर आ रहा है. सी आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है, कैसे आ रहा है हमें नहीं पता. ए ने दिया 1/3 ऑफ. बेटा जी इस वर्ड की अहमियत को समझो, इंपॉर्टेंस को समझो. 1/3 ऑफ. ऑफ का मतलब हो गया कि वही मल्टीप्लाई. हाफ ऑफ, 1/4 ऑफ. ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है. यानी ए ने दिया 3/5 का 1/3. ठीक है, यानी कि 1/5. तो इसने अपने हिस्से में से 1/5 निकाल के सी को दे दिया. 1/5 ये ए से आया. और बी ने दिया 1/10 फ्रॉम. फ्रॉम का मतलब है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. मैं आपको बोलूं कि आई गिव यू 20 रुपीज फ्रॉम 100, तो 100 में से सीधा 20 माइनस करोगे ना. और मैं बोलूं हाफ ऑफ 100, तो पहले 100 इंटू हाफ कैलकुलेट करोगे. तो जब फ्रॉम वर्ड हो, फ्रॉम का मतलब कि इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हमें सीधा सीधा माइनस करना है. तो याद रखना फ्रॉम में सीधा सीधा डिडक्ट कर दो. ऑल्दो इट इज अ बेसिक इंग्लिश, बट फिर भी आपके लिए ये चीजें आसान बनानी है मुझे. 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू सी. एलसीएम 3 - 1, 2/5 इसके पास बच गया. यहाँ पे 10, 4 - 1, 3/10. अब इसको कितना मिला, यहाँ से बी ने कितना दिया था, 1/10. ये ए ने दिया, ये बी ने दिया. सी का जो शेयर आ रहा है 3/10, 3/10, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/10. सर ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर 10 था, इसका भी डिनोमिनेटर 10 था, तो इसको भी 10 बनाया. तो एलसीएम लेके रेशो बना 4:3:3. ये आपका आंसर आ जाएगा. 4:3:3 इज योर आंसर. बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन है ये, आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए. डन है जी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ. अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3. ए और बी दो पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2. 3:2 में प्रॉफिट्स और लॉसेस बांटते हैं. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. C is admitted for 1/4 share and it is decided that A and B will share profits and losses equally in future. देखो ध्यान से देखेंगे, पॉज करेंगे और करना शुरू करेंगे. ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:2 है. सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए. इट इज डिसाइडेड, क्या डिसाइड हुआ कि ए और बी शेयर करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बराबर बराबर फ्यूचर में, इक्वल शेयर करेंगे. तो इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि ए का हिस्सा था 3/5, बी का हिस्सा था 2/5, सी आया है 1/4 के लिए. सी आया 1/4 के लिए. और ये डिसाइड हुआ कि ए और बी प्रॉफिट्स और लॉस बराबर बराबर बांटेंगे फ्यूचर में. फ्यूचर में, तो फ्यूचर में कितना मिल रहा है ए और बी को, ये तो पता होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, हमने बोला
कि लेट कर लो टोटल शेयर 1, टोटल शेयर 1 है, C आया तो C 1/4 ले जाएगा, C का शेयर 1/4, तो A और B के लिए कितना बचा, रिमेनिंग फॉर A एंड B 1 - 1/4 यानी कि 3/4 बचेगा। यही तो बांटेंगे फ्यूचर में, 1 में से 1/4 उसका हो गया तो बचा हुआ इनका। ये फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर, तो 3/4 का हाफ ये तो A ले जाएगा, इसी 3/4 का हाफ ये B ले जाएगा, और C आया है 1/4 के लिए, तो 3/8, 3/8, 2/8, द रेशो विल बी 3:3:2। ये आपका आंसर हो जाता है, 3:3:2 विल बी योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, बस कुछ नहीं लिखा, लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। इसका होमवर्क आप मुझे बताओगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो एज्यूम करते हैं कि हम बराबर बराबर रेशो है। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, C is admitted for 1/4 share. A and B decided to share future profits and losses in 2:1. लो जी, न्यू रेशो आपको कैलकुलेट करनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको कैलकुलेट करनी है और मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। बड़े अच्छे से सॉल्व करना और मज़े में मुझे इसका आंसर बताना। फिर हम लोग अगली क्लास में चल रहे हैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ, जो कि है गुडविल, जो कि है रिजर्व्स, और एडमिशन को बस एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, बस कॉन्सेप्ट मेरे साथ साथ बिल्ड करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी सारी। स्टिल कुछ और हेल्प चाहिए, कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। मैं सब चेक करता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया, मज़ा आ गया मुझे कल देख के इतने सारे आंसर्स। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, कुछ मत छोड़ना। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग।